हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपना रोज वीडियो शुरू करती हूँ। मैं रोज कहती भी हूँ, जो हम देंगे सो हम पाएंगे। अगर हम किसी के लिए अच्छी भावना रख करके काम करते हैं तो वो बूमेरंग की तरह वही लौट करके हमारे पास आना है, और कुछ नहीं लौट के आना, वही लौट के आएगा जो हम दूसरे को देंगे। तो खैर, आज मैं जो विषय आपके समक्ष लेकर आई हूँ ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी आपके और हमारे गिव और टेक के ऊपर आधारित है कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे, तो वही बात आज के इस वीडियो में भी आ रही है। देखिए, अगर हमारी सोच शुद्ध है और शुद्ध होने के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ हम दूसरे के भले के लिए, एक शुद्ध होती है कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। बुद्धि शुद्ध होने के भी कई तरीके, अलग अलग तरह की लोगों की बुद्धि होती है। वो कई सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कहते हैं हमें दुनिया से क्या लेना देना, हम तो अपने में मस्त हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। कोई उनके साथ बुरा भी करता है तो वो उसको पीछे छोड़ते हैं और अपना आगे जीवन चलाते हैं। तो शुद्ध बुद्धि होने के भी कई अलग अलग वजह होती हैं, मगर बुद्धि शुद्ध हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो सोने पे सुहागा। तो देखिए, आज मैं इसी के ऊपर चर्चा कर रही हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग ऑन राइट टाइम, सही समय पर हमारी बुद्धि अगर काम कर जाती है पॉजिटिवली, तो आप मान लीजिए कि हम कई बार बड़ी से बड़ी समस्या से भी निजात पा जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। मैं आपको आज एक महाभारत कालीन एक कथा सुनाना चाहती हूँ, जिससे बहुत कुछ समझ में आता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, और आप तो जानते ही हैं उस समय के जो योद्धा थे, वो उनका जो कमांड था ना, वो दिव्य अस्त्रों पर था। चाहे वो पशुपत अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, शिव अस्त्र हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा अस्त्र हो, उन्होंने अपनी तपस्या से उन सारे अस्त्रों को हासिल कर लिया था। अपनी तपस्या से उन सारे अस्त्रों को उपलब्ध करवा लिया था, अपने लिए प्राप्त कर लिया था। अब जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ वो इस प्रकार है कि अश्वत्थामा का नाम तो आपने सुना ही है, और अश्वत्थामा श्राप की वजह से, अश्वत्थामा भगवान कृष्ण के श्राप की वजह से श्रापित जीवन जी रहे हैं, और उन्हें मृत्यु ना प्राप्त होने का श्राप मिला हुआ है कि कलयुग के अंत तक वो इसी धरा पर रहेंगे, वो इसे छोड़कर नहीं जा सकते। और भगवान ने उनके जो माथे में मणि थी, वो मणि भी निकाल ली थी। तो वो जो मणि निकाली उन्होंने, मणि जो निकाली, वो दर्द, वो जख्म जो उनके माथे पे हुआ, वो कभी भरा नहीं, वो आज भी टीस रहा है, वो आज भी रिस रहा है। तो इस तरह की कहानी है। तो महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा ने देखा कि कौरवों से तो पांडव हार नहीं रहे हैं, तो डिस्परेट होकर के या जैसे भी होकर के अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया। क्या कर दिया? नारायण अस्त्र चला दिया। अब जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया तो क्या हुआ?
भाई नारायण अस्त्र का मतलब है कि वो अस्त्र अकाट्य है, जिसकी काट, जिसका तोड़, जिसके एवज में चलाने के लिए पांडवों की सेना में किसी के पास हथियार नहीं था। और नारायण अस्त्र की कोई तोड़ पांडवों के पास नहीं थी। और नारायण अस्त्र पूरी की पूरी सेना को ध्वस्त करते हुए चलता। मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? देखिए, जब महाभारत युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कुछ नियम थे। नियम ये थे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, किसी निहत्थे के ऊपर वार नहीं किया जाएगा, और इस तरह के जो नियम थे उनका कड़ाई से पालन होता था। कड़ाई से पालन होता था। अब जब ये अस्त्र चला दिया, नारायण अस्त्र, नाम से ही आप समझ रहे होंगे भगवान नारायण से जुड़ा हुआ। और पांडवों की सेना में कौन थे? भगवान कृष्ण, नारायण का अवतार। क्योंकि दुर्योधन ने वो नारायणी सेना मांगी थी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा था। जिस समय महाभारत युद्ध से पहले दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। तो अब जिनका अस्त्र है, आप उन्हीं की सेना पे चला रहे हैं, कितना इफेक्टिव होगा? क्योंकि जो चीज आपने स्वयं बनाई है उसकी काट भी आप ही के पास है, उसका तोड़ भी आपके पास होगा, उसको कैसे निरस्त करना है ये भी आपको आता होगा। तो जब ये सारी बातें आपके पास हैं तो आपका वो अस्त्र चलाया हुआ कितना शत्रु की सेना को हानि पहुंचा सकता है। खैर, अश्वत्थामा ने तो चला दिया। अब युद्ध, अब वो तो नारायण अस्त्र था, युद्ध का नियम था, निहत्थे के ऊपर वार नहीं होगा। जैसे ही नारायण अस्त्र अश्वत्थामा ने चलाया और भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो अस्त्र चल गया, नारायण अस्त्र मेरा ही अस्त्र चला दिया मेरी ही सेना पे। भगवान कृष्ण ने तभी सबसे कहा कि आप सब लोग अपने हथियार छोड़ दीजिए और नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाइए, प्रणाम की मुद्रा। भगवान कृष्ण का आदेश पाते ही पांडवों की पूरी सेना ने अपने हथियार पृथ्वी पर रखे और नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो गए। अब नारायण अस्त्र सबके पास गया, सबके पास गया और लौट गया बिना किसी हानि के। क्यों? क्योंकि नारायण अस्त्र निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते। अस्त्र जो होता है नारायण अस्त्र निहत्थे के ऊपर वार नहीं करेगा, यह नियम। और उसी नियम का पालन नारायण अस्त्र ने भी किया। तो मेरा समझाने का मतलब इतना है कि अव्वल तो हम कुछ एक्सट्रीम करें नहीं, और अगर हम एक्सट्रीम कर देते हैं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ ही जाती है किसी दूसरे की वजह से, एक्सट्रीम की वजह से, तो उस समय हमें अपने दिमाग को कूल रखना है, ठंडा रखना है, सोच सही दिशा में रखनी है। क्योंकि जब समस्या हमारे ऊपर आती है तो जो समस्या हमारे पर आती है उस समस्या का हल भी हमारे इर्द गिर्द ही होता है, दूर नहीं होता। तो जब समस्या का हल भी हमारे पास ही होता है तो फिर हमें ज़्यादा घबराने की, पैनिक करने की या एकदम नेगेटिव हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नहीं होती है। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ, इतनी सी मुसीबत आई नहीं कि वो इतना हो हल्ला कर देते हैं कि पूरा सोसाइटी या पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाए, जबकि समस्या कुछ भी नहीं होती है। शोर उनका दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे मंद बुद्धि बच्चे भी मैंने देखे हैं, और कहने को बड़े इंटेलिजेंट अपने आप को बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी कोई समझ नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको कूल माइंड से करें, समस्या टल जाएगी। और अगर आप हड़बड़ाहट करेंगे, हड़बड़ाहट में रहेंगे, पैनिक क्रिएट कर देंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो समस्या और विकराल रूप ले लेगी।
क्योंकि समस्या विकराल नहीं होती है, हमारी एक थिंकिंग उसे विकराल बना देती है। वरना समस्या को हम जहाँ से आई है वहीं दबा भी सकते हैं और उस दबाने के बाद उसका हल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।